अगर आप आईफोन से हाई क्वालिटी के फोटोज वीडियोस क्लिक करना चाहते हो तो इसकी कुछ स्पेशल कैमरा सेटिंग्स होती है जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। चाहे आप अगर नाइट में फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हो और फोटो अगर आपको बिल्कुल अच्छे चाहिए, साफ चाहिए, तो इसकी कुछ स्पेशल सेटिंग्स होती है। और ओवरऑल अगर आप आईफोन की कैमरा सेटिंग जान लेते हो तो आप अच्छे फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कर पाओगे। आइए मैं आपको पूरी सेटिंग समझाता हूँ और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब जब भी आपको आईफोन में फोटो या वीडियो क्लिक करना होता है, आप कैमरा को ओपन करते हो और यहाँ से डायरेक्ट फोटो या फिर आप इस तरीके से आप क्या करते हो, वीडियो बना लेते हो। अब वीडियो की क्वालिटी क्या है, फोटो किस क्वालिटी में क्लिक हो रहे हैं, ये पता नहीं होता है। तो बेस्ट सेटिंग क्या है, हमें पहले सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर नीचे ये कैमरा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको पूरी मेन सेटिंग्स दिखाई देती है। ये है कैमरा और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन दे रखा है। इस पे आप जब क्लिक करते हो तो ये पूरी अपने वीडियो की सेटिंग आती है कि आप जब वीडियो बनाते हो वो किस क्वालिटी में आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर 1080 पिक्सल और 30 fps का यहाँ पर सेटिंग होता है बाय डिफॉल्ट। 720 पिक्सल HD एट 30 fps मतलब 720 पिक्सल पे आपका ये वीडियो बनता है। उसके बाद में यहाँ पर 1080 पिक्सल पे बनता है, ये 1080 की सेटिंग है। और नीचे यहाँ पर दे रखी है ये 4K की, ये पूरी 4K की। यानी कि आईफोन में 3 पार्ट के अंदर क्या होता है, आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो 720 में करो या फिर 1080 में करो या फिर 4K में करो। अब इसमें भी फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम्स का मतलब क्या होता है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, जिससे कि उनका वीडियो में झर्क आते हैं। यहाँ पर जैसे जो 30 fps दे रखा है ना, ये 30 fps का मतलब होता है कि 1 सेकेंड के अंदर 30 फ्रेम क्लिक हो रहे हैं। मतलब कि कैमरा इतना फास्ट 1 सेकेंड के अंदर 30 फोटो ले लेता है कि जब आप उसको एक साथ सीक्वेंस में लगाते हैं तो वो वीडियो जो होता है ना वो बन जाता है। यानी कि जितने ज़्यादा फोटो 1 सेकेंड के अंदर क्लिक होंगे उतना ही वीडियो अच्छी क्वालिटी में बनेगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होता है 1080 पिक्सल HD एट 30 fps। तो यहाँ पर आपको रखना है 1080 पिक्सल HD एट 60 fps, ताकि जब भी आप कैमरे को मूव करते हो तो वो झर्क यहाँ पर नहीं आएंगी। और अच्छा वीडियो चाहिए कि आपको स्पेस का कोई दिक्कत नहीं है और आप और अच्छा वीडियो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 4K 60 fps पे कर देना। अगर आपको स्पेस बचाना है तो यहाँ पर 60 fps बहुत है, रेगुलर के लिए आप इसको यूज़ करना। बाकी जो दूसरे हैं इस पे आपका जो स्पेस है ना वो कम यूज़ होगा लेकिन वीडियो उतना अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन अब एक चीज़ और होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखो एक ऊपर भी पाल लिख रखा है और नीचे भी यहाँ पर एक पाल लिख रखा है। इस पाल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आपने 1080 पिक्सल HD एट 25 fps पाल पे क्लिक कर रखा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप जैसे रात में वीडियो शूट कर रहे हो तो जो लाइटें होती है ना, जैसे कोई रेस्टोरेंट की है या दुकानों की जो लाइटें होती है वो फ़ोन में ब्लिंक करते हुए दिखती है। तो जो लाइटें ब्लिंक करती है ना कैमरे में, वो ब्लिंक नहीं करे और सही से आए उसके लिए आप पाल सेटिंग को ऑन रखिएगा। और अगर आप HD में लेना चाहते हैं, 4K शूट कर रहे थे उस टाइम, तो आप यहाँ पर पाल जो 4K सेटिंग है 25 fps वाली वो रख देना, जिससे कि लाइटें जो है ना वो प्रॉपर आएगी, वो ब्लिंक नहीं करेगी इस तरीके से। तो ये मैंने आपको वीडियो की सेटिंग समझा दी। आपको बाय डिफॉल्ट ये रख लेना है 60 fps, बाकी 4K भी आप रख सकते हो। अब नीचे आएंगे, नीचे और भी सेटिंग दे रखी है। यहाँ पर आप देखोगे शो पाल फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक रखना है। अगर आप इसको ऑफ रखते हो ना तो क्या होगा, जब आप कैमरे को ऑन करते हो ना और वीडियो पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको देखो रिजोल्यूशन में HD 4K ये सब चीज़ें दिखती है, लेकिन पाल का ऑप्शन नहीं दिखता है। तो आप क्या करोगे, इसको ऑन रखोगे। जैसे आप शो पाल फॉर्मेट ऑन करोगे, यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर आप देखोगे 4K में नीचे एक पाल का ऑप्शन भी दिख गया है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, नाइट में जल्दी से वीडियो को यहाँ पर शिफ्ट करके लाइटें ब्लिंक हो रही है उसको बंद कर सकते हो। ये सेटिंग आपको बता दी। और उसके नीचे आता है यहाँ पर इनहेंस स्टेबलाइजेशन। जब आप वीडियो को सिनेमैटिक मोड पे या फिर किसी भी मोड पे शूट कर रहे हो तो यहाँ पर ये स्टेबलाइजर जो होता है ना, जैसे कि जब हिलता है तो वो कम होगा, इसके लिए इसको ऑन रखना है। अब यहाँ पर एक्शन मोड लोअर नाइट, तो इसको अगर आप ऑन या ऑफ रखते हो तो ऑन रखने पे क्या होगा कि ये जो स्टेबलाइजर है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देगा और लेस ब्राइट सीन के अंदर। तो
तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऑफ ही रखो, HDR ऑन रखो, ऑटो FPS यहाँ पर आपको ये वाला रखना है। ऑटो अगर ये शिफ्ट करता है तो 30 और 60 रखना है। बाय डिफॉल्ट आपका ये ऑफ होगा या फिर ऑटो 30 पर क्लिक होगा, तो आपको ये 60 और 30 दोनों रखना है। लॉक वाइट बैलेंस इसको आप ऑन कर देना। ये हो गया अपने कैमरा की सेटिंग। उसके बाद में स्लो मोशन की आती है। स्लो मोशन में आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट 120 फ्रेम वाला होगा, 240 कर देना ताकि स्लो मोशन में वीडियो और बढ़िया बनेगी। उसके बाद में रिकॉर्ड साउंड का ऑप्शन होता है। यहाँ पर स्टेरियो होगा और मोनो होता है। स्टेरियो के अंदर अच्छी वॉइस आती है। जब आप कैमरा को जूम करते हैं तो यहाँ पर जो जूम करेंगे तब जो ऑडियो रिकॉर्ड होगा ना, सामने वाला जूम करने पर जो बोल रहा है उसका भी आएगा। अगर मोनो कर दोगे तो वो नहीं आएगा। और इसकी एक सेटिंग और है, अगर आप मोनो की क्या सेटिंग होती है वो समझा देता हूँ। जब भी आप जैसे कैमरा से वीडियो को शूट कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से आप वीडियो को शूट कर रहे हैं, और ये एक्शन मोड इसको बंद कर देता हूँ मैं एक बार। वीडियो को शूट कर रहे हैं, शूट करते टाइम अगर आपको जो ऑडियो आ रही है, जो माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, उसका अगर आपको ऑडियो और अच्छा रिकॉर्ड करना है, यानी कि नॉइस कैंसिल करना है, तो आप इस तरीके से करोगे। ऊपर ये देखो कैमरा का कंट्रोल दिख रहा है, यहाँ पर देखो वॉइस आइसोलेशन दिख रहा है। ये आपका बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होगा या फिर ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, ये देखो वॉइस आइसोलेशन को ऑन कर दोगे तो आपका क्या होगा, नॉइस रिडक्शन हो जाएगा, बैकग्राउंड में वॉइस नहीं आएगी। आप इसको यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन तभी आएगा मोनो में। स्टेरियो के अंदर आप रखोगे तो वो जूम करने पर आपका क्या होगा, ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। अब आते हैं फॉर्मेट के अंदर। अब कैमरा कैप्चर सेटिंग है, ये फोटो की सेटिंग है। यहाँ पर एक है हाई एफिशिएंसी और मोस्ट कंपेटिबल। इसमें क्या होता है, अगर आप फोटो की जो साइज होती है और वीडियो की जो साइज होती है उनको अगर रिड्यूस करना चाहते हो तो आप हाई एफिशिएंसी पे रखोगे। इसमें जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ये HEIF वाला और HEVC वाला, ये फोटो और वीडियो का फॉर्मेट है। और मोस्ट कंफर्टेबल के अंदर आपका ऑलवेज क्या होगा, JPG और H264 के अंदर ही वीडियो रिकॉर्ड करेगा। आप इसको ऑन रखोगे तो इससे क्या होगा, साइज कम होगी और वीडियो अच्छा दिखेगा और फोटो वगैरह बढ़िया क्लिक होंगे। अब नीचे फोटो कैप्चर का भी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे फोटो मोड के अंदर आपका 12 मेगापिक्सल अगर क्लिक है तो आप इसको 24 मेगापिक्सल कर देना, इससे फोटो वीडियो बढ़िया क्लिक होंगे। रेजुलेशन कंट्रोल, रेजुलेशन कंट्रोल का क्या मतलब होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये ऑफ होता है अगर, और जब आप कैमरा ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको कोई रेजुलेशन का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब भी आप इसको ऑन कर देते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आप 48 मेगापिक्सल तक फोटो को क्लिक कर सकते हो। ये देखो HEIF, ये जो सेटिंग थी मोस्ट कंफर्टेबल हाई एफिशिएंसी वाली सेटिंग्स थी, और यहाँ पर 24 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन दिख रहा है। 48 मेगापिक्सल से आप क्या कर सकते हो, जो फोटोज है वो हाई क्वालिटी के क्लिक कर सकते हो। ये सेटिंग तभी मिलेगी जब आप इसको ऑन रखोगे। उसके बाद बैक लेते हैं। प्रिजर्व सेटिंग, इसका क्या मतलब होता है, प्रिजर्व सेटिंग के अंदर आपको दिख रहा है प्रिजर्व द लास्ट मोड। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आपने लास्ट टाइम जब कैमरा यूज किया था, मान लो आपने वीडियो यूज करी थी लास्ट टाइम और आप इसको बंद कर देते हो, अब जब वापस आप क्लिक करोगे तो आपका वीडियो का मोड ही ओपन होगा। तो ये होता है कैमरा मोड, जिसको आप ऑन रख सकते हो ताकि जो लास्ट टाइम आपने यूज किया था वो आएगा। अब यहाँ पर एक क्रिएटिव कंट्रोल, ये बहुत काम का है और आईफोन में बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ को पता नहीं होता है। क्रिएटिव कंट्रोल का मतलब होता है प्रिजर्व द लास्ट यूज्ड फिल्टर और एक्सपेक्ट रेशियो और लाइट सेटिंग। अब इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे 6 डॉट पे क्लिक करोगे, फिल्टर पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये विविड वाली सेटिंग होती है। जैसे विविड का जो आपको पता है सबसे पॉपुलर फिल्टर है आईफोन में, आप इसको अगर सेलेक्ट रख देते हो और फोटो क्लिक करते हो तो हर बार आपको कैमरे में जाके इसको ऑन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्रिएटिव कंट्रोल को ऑन रख दोगे तो लास्ट टाइम आपने जो फिल्टर यूज़ किया होगा वो फिल्टर डायरेक्टली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, और जब भी आप कैमरा को इस तरीके से ओपन करोगे तो आपका जो ये क्रिएटिव कंट्रोल के अंदर जो विविड था फिल्टर वो यूज़ हो जाएगा, यानी कि बार बार आपको फिल्टर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। डेप्थ कंट्रोल इतना यूज में नहीं आता है, इसको आप ऑफ रख देना। एक्सपोजर एडजस्टमेंट, लाइट कम ज़्यादा करनी है तो इसको ऑन रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कैमरा के अंदर जाओगे,
यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोजर का। अगर अंधेरा है तो आप इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हो तो उजाला हो जाएगा, लाइट बढ़ जाएगी, तो आप इसको सेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये अपने ऑन रख रखा है ना, तो लास्ट टाइम जो आपने यूज़ किया होगा वही सेटिंग आएगी, तो इसको 0 ही रखना। नाइट मोड, आप इसको नाइट मोड को भी ऑन रख सकते हो, ताकि क्या होगा, जो नाइट मोड की सेटिंग होती है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बाकी पोर्ट्रेट, जूम, एक्शन मोड ये आपको ऑन रखना ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पर एक रेजोल्यूशन कंट्रोल का भी ऑप्शन दे रखा है। इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम आपने जो 48 मेगापिक्सल रखा था, जब भी आप इसको क्लोज करके वापस ओपन करोगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 48 सेलेक्ट हो जाएगा, ना कि 24। तो ये भी काम का है। और उसके बाद है लाइव फोटो, इसको अगर आप ऑन कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका लाइव जो फोटो है वो फीचर ऑन हो जाता है, तो इसको ऑफ ही रख लो, लाइव फोटो की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूज़ वॉल्यूम अप फॉर ब्रस्ट, आप इसको अगर ऑन कर देते हो तो फटाफट फोटो क्लिक हो जाएंगे। उसके बाद में स्कैन QR कोड, आप इसको ऑन रखो ताकि कैमरा को ओपन करके कोई भी QR कोड स्कैन कर सको। श्योर डिटेक्टेड टेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपने पेपर या फिर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है उसमें से टेक्स्ट अगर आपको कॉपी करने तो इसको ऑन रखो ताकि कैमरा ऑन करके जो टेक्स्ट है वो आप कॉपी कर सको। ग्रिड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने फोटो लिया तो ये ग्रिड आ रही है, इससे अच्छा आप वीडियो वगैरह बना सकते हो। लेवल का मतलब ये है कि अगर आप अंधेरा उजाला करना है तो ये काम का इसका इतना यूज़ नहीं है। मिरर फ्रंट कैमरा, अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो उसका क्या होता है कि फ्रंट कैमरा चलाते ही वो मिरर कर देता है, यानी कि अपना मुंह है ना उल्टा दिखने लगता है, तो इसको ऑन रखना ज़रूरी है। बाकी इंडिकेटर्स में आप ये सब ऑन रख देना, फ्लैश, लाइव कैमरा, फोटो एक्शन मोड, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग्स दिख सके। फोटोग्राफिक स्टाइल में इतना काम का नहीं है, ये ऑलरेडी हमने फिल्टर यूज़ कर रखा है। पोर्ट्रेट का ये ऑन रख देना। उसके बाद में ये वाला फीचर भी ऑन रखना है, लेंस करेक्शन ऑन रखना है, लेंस क्लीनिंग हिंट भी ऑन रखना है, ताकि जब भी आपका फ़ोन जो है वो लेंस अगर गंदा हो जाता है तो यहाँ पर ही आपको डिस्प्ले हो जाएगा आपके कैमरे पे कि जो लेंस है वो साफ़ करो, तो ये भी काम का है। लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा, ये ऑन रख देना ताकि आपका जब भी फ़ोन लॉक होता है ना, लॉक होता है तो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ईजिली इसको कैमरे को चला सकते हो और फोटो क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में सेव कैप्चर टू द फोटो लाइब्रेरी, इसको भी ऑन रखना ज़रूरी है ताकि जो भी फोटो आप क्लिक करोगे वो सारे लाइब्रेरी में सेव हो जाएंगे। तो ये थी अपनी पूरी कैमरा सेटिंग। और यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसका मैंने समझा दिया। ये अपने फ्लैश का हो गया, लाइव का हो गया, टाइमर हो गया, एक्सपोजर, ये स्टाइल का हो गया। स्टाइल इतनी यूज़ नहीं होती, फिल्टर और एक्सपेक्ट रेशियो। एक्सपेक्ट रेशियो आपको पता है, अगर जो आपको रेशियो चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेना। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला रेशियो बढ़िया रहता है। सिनेमैटिक का भी आपको मैं बता देता हूँ, ये सिनेमैटिक का है। सिनेमैटिक की भी सेटिंग अलग से होती है। सिनेमैटिक में 4K होता है और यहाँ पर सिनेमैटिक्स में आईफोन के अंदर मेरे इस वाले में 30 FPS तक ही सपोर्ट करता है। तो ये 4K में मैंने 30 FPS रख रखा है। और बाकी नाइट में अगर शूट करना है तो पाल को ऑन कर लेंगे, तो सिनेमैटिक में लाइट ब्लिंक नहीं करेगी। तो ये हो गया। बाकी स्लो मोशन वगैरह, टाइम लैप्स का ये सारा पता ही है। बाकी सारी नॉर्मल सेटिंग है। जो मेन सेटिंग थी वो आपको सेटिंग कैमरा सेटिंग के अंदर करनी होती है। अब आते हैं पोर्ट्रेट्स के अंदर कि यहाँ पर क्या होता है। पोर्ट्रेट्स में देखो, यहाँ पर जैसे हम जाएंगे, यानी कि पोर्ट्रेट्स का क्या मतलब होता है, पीछे बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है ये। तो यहाँ पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दे रखा है। और एक यहाँ पर लाइट का ऑप्शन होता है, नेचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट, ये आप सब देख सकते हो। स्टूडियो लाइट अगर आपको जैसे साफ दिखाना है आपके चेहरे को, तो आप स्टूडियो लाइट को ऑन कर दोगे तो आपका फेस जो है ना वो एकदम ब्राइट करेगा। तो ये अपनी लाइट्स का सेटिंग होता है। और पोर्ट्रेट के अंदर भी ऊपर ही एक एक्सपोजर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, लाइट को बढ़ा सकते हो। ये वाला फीचर आपको इसमें मिल जाता है जब आप उस तरफ एक्सपोजर एडजस्टमेंट को ऑन कर देते हो तो। और जब आप फोटो क्लिक करोगे तो इस तरीके से आएगा। आप इसका अपेचर भी चेंज कर सकते हो बाद में। ये देखो फोटो कितना सुंदर आया है। अपेचर को भी आप एडिट में जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ब्लर कितना करना था, ये आप बाद में इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। यानी कि जो पोर्ट्रेट फोटो होते हैं उसमें आप ब्लर नहीं करना था तो नहीं भी कर सकते हो, और करना था कितना करना था इसकी भी आपको सेटिंग मिल जाती है। तो पोर्ट्रेट में फोटो क्लिक करने पर ये फायदा होता है। आई होप आपको आईफोन की ये कैमरा सेटिंग जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आईफोन से कैसे आप कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखें। आईफोन में फ्री में PDF कैसे बना सकते हो ये जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। कमेंट करके बताएं आपको ये सेटिंग कैसी लगी। और भी कोई सवाल है तो कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा ऐसे नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।